तो मोल का मैंने पहले भी कुछ अपलोड की हुई है वीडियोस, जिसमें मैंने स्टीशियोमेट्री का बताया है कि स्टीशियोमेट्री में हम क्या करते हैं। मोल टू मोल भी जाएंगे, मास टू मोल भी जाएंगे, मास टू मास भी जाएंगे, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास एक रूट है दैट इज कॉल्ड मोल। हम कुछ भी दिया हुआ हो, मास दिया हुआ हो फिर भी मोल फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ हो फिर भी मोल फाइंड आउट करेंगे, पार्टिकल्स दिए हुए हो फिर भी मोल फाइंड आउट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो फिर भी मोल फाइंड आउट करेंगे। तो मोल जो है वो बड़ा यूनिवर्सल मेथड है। तो जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप अपने दिमाग में एक बात ये घुसा के रखो कि भाई आपको मोल फाइंड आउट करना है। अब दूसरा सवाल है किसका, कॉमन सेंस, जिसकी वैल्यू दी है उसी का मोल फाइंड आउट करेंगे हम। तो अब मैंने क्या किया, मुझे ये चीजें दी हुई हैं, मैंने क्या किया, इस तरह से मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू concentration multiplied by volume, but the volume should be in decimeter cube। मैंने क्या किया, इस 25 को 1000 से डिवाइड कराया तो वो डेसीमीटर क्यूब में चला गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद लेट्स सपोज, पहले मैं आपको आंसर बताऊं कि मेरा आंसर क्या आया, 25/1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये आया 0.0025 मोल ऑफ HCl। ये आ गया इसके मोल। अब मुझे कंसंट्रेशन किसकी चाहिए, NaOH की चाहिए, यानी कि इसकी चाहिए, यानी कि इसकी चाहिए। तो पहले आप हम्म। मोल तो निकालो इसके। मोल रेशो कितना है, ऑब्वियसली 1:1 का है। 1:1। तो जितने मोल HCl के होंगे उतने ही मोल मेरे पास NaOH के भी होंगे। तो अब मैंने जब अच्छा। NaOH के मोल फाइंड आउट कर लिए, और मुझे जो है इन्होंने क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है पहले से, मुझे इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो मेरे लिए क्या मुश्किल है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना, क्योंकि मुझे तो पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल तो मेरे पास वैसे भी आ गया, दैट इज 0.0025 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को पहले आप क्या करो, डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो आंसर आएगा 0.02। अब जब मैं इनको डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज द concentration, सो आंसर सी इज करेक्ट। ओके, तो भाई ये रूट है। कोई भी क्वेश्चन हो स्टेशियोमेट्री का, कोई भी मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, तो हमें क्या करना है, मोल टू मोल जाना है, मोल टू मोल, आगे पीछे देखना ही नहीं है भाई, मोल टू मोल, दैट्स इट। अब जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में भी वो यही काम हमसे करवा रहा है, पैटर्न सेम है, डिजाइन सेम है, वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं। तो हमें कौन सा फर्क पड़ता है कि वैल्यूज अलग दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बच्चे को बताया, मैंने कहा यार इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसने कहा Na का 23 है और क्लोरीन का 35.5 है, दोनों को ऐड अप किया तो उसने मुझे कहा सर 58.5 है। और वैसे एमआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने भी एटॉमिक मासेस आपको दिए हुए हैं आप सबको ऐड अप कर दो। अच्छा, मैंने ये देकर और मैंने उससे फॉर्मूला पूछ लिया K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। अब मुझे पता है कि इसका आंसर 948 है। अब अगर एक लम्हे के लिए वो सोचे कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया, आपने तो इतना छोटा सा सॉल्व करवाया था, तो मैंने कॉन्सेप्ट भी तो दिया है आपको। फॉर्मूला बड़ा हो, यहाँ से लेके चाइना तक भले चला जाए, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स देखने हैं, उनका एटॉमिक मास देखना है, उनको यहाँ पुट करना है,
इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सबको फिर मैं क्या करा दूंगा, ऐड करा दूंगा, मेरे पास एमआर आ जाएगा। तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है कि छोटा फॉर्मूला या बड़ा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले, लेट सपोज मुझे बिल्कुल भी चीजें नहीं पता है कि क्या है और क्या नहीं है, मैंने क्या किया, मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूँ कि यार मुझे क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है। तो भाई मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल फाइंड आउट करने हैं, और मुझे दिया हुआ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि मुझे मोल बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले ये देखना है क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है। अब दूसरा दिमाग क्या चलना चाहिए कि क्या मुझे फॉर्मूला याद है, या मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूं, कोई फॉर्मूला। अब चार फॉर्मूले हैं टोटल, मास ओवर एमआर, वॉल्यूम अपॉन 24, concentration multiplied by volume, number of particles divided by 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23। लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो लगेगा मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट इसको 24,000 से डिवाइड करा दूंगा, तो मेरे पास मोल आ जाएगा। कैसे? 24 अपॉन 24,000। तो 24/24,000 का मेरे पास आंसर आएगा, 24/24,000 दैट इज 0.001 मोल ऑफ CO2। मेरे पास मोल आ गए CO2 के। जब मेरे पास CO2 के मोल आ गए, यानी कि मेरे पास इसके मोल आ गए, इन्होंने तो मुझसे इसके मोल पूछे हैं, तो व्हाट इज द मोल रेशो, व्हाट इज द मोल रेशो, द सेम। क्योंकि इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो भाई जितने मोल CO2 के हैं उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के भी हैं। तो इसका मतलब आंसर डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट। तो स्टीशियोमेट्री कुछ भी नहीं है, पता नहीं लोगों ने क्यों मुश्किल बनाया हुआ है इसको। अगर हमें एक चीज पता लग जाए कि क्या वैल्यू दी हुई है और क्या वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इनशाला काम बड़ा इजी हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आप इसको भी देखो, क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, अगेन द सेम थिंग। मैं हाईलाइट कर लेता हूं कि मुझे यार इन्होंने एक तो ये दिया हुआ है, और इन्होंने मुझसे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। ओके हो गया जी। तो फिर वही बात, दिमाग चलना चाहिए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो मोल तो निकालो, जब तक मोल नहीं निकालोगे आगे नहीं चल पाओगे। तो ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू दी है मैं उसके मोल निकालूंगा। तो मोल इज इक्वल टू concentration multiplied by volume। concentration is 1.0, volume is 100 सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली मैं इसको 1000 से डिवाइड कराऊंगा, तो जब मैं इसको 1000 से डिवाइड कराऊंगा 100/1000, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.1। और 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0.1। ये मोल आ गए मेरे पास HCl के। अच्छा, इन्होंने मुझसे हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा था, तो चूंकि HCl में और हाइड्रोजन में 1:2 का रेशो है, 1:2 का रेशो है। अगर आप इसमें, हाँ, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है और इसके साथ 1 लिखा हुआ है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये तो 1:2 का रेशो बन रहा है भाई। तो HCl के मैंने मोल रखे यहाँ पर 0.1, और ये मेरा x हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, x हो गया। तो जब मैं x फाइंड आउट करूंगा तो मेरा x आएगा 0.05 मोल। ये किसके मोल आए हैं? ये हाइड्रोजन के मोल आए हैं। अब मुझे तो मोल तो नहीं चाहिए, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय 24। तो मोल अगर मेरा 0.05 है, जब मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा, यानी कि 1.2 आंसर आएगा। सिर्फ ये काम करना है हमने स्टीशियोमेट्री में। दुनिया जहान का तुम उठा के कोई भी सवाल ले आओ, तो आप ये देखो कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, बस सिंपल सी बात है।